नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर उपस्थित हुए हैं जिसके बारे में जानने की लोगों के भीतर सदैव ही जिज्ञासा रही है। इस विषय पर लोगों को जानकारी कम तथा भ्रांतियां ज़्यादा पाई जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष की या श्राद्ध पक्ष की। पितृपक्ष अर्थात हमारे पूर्वज जो कि हमसे पूर्व मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। मृत्यु पश्चात आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती है तथा उसका अगला जन्म किस प्रकार से होता है, यह सभी गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण आदि पुराणों में पूर्ण रूप से वर्णित है। पित्रात्मा संसार में जहाँ भी रहे, उसकी संतानों का यह परम कर्तव्य होता है कि वे अपने पितरों की तृप्ति हेतु यथार्थ प्रयास करते रहें। पितरों की तृप्ति प्रदान करने के लिए ही सनातन धर्म में हमारे प्राचीन मनीषियों ऋषियों ने पितृपक्ष को विधि सम्मत प्रारंभ किया। पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों की तृप्ति हेतु संकल्प लेते हैं। कहा जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आ जाते हैं तथा पितृ पक्ष के पूरे 15 दिवसों तक पृथ्वी पर निवास करते हैं। इसीलिए हम अपने पितृपक्ष में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट एवं तृप्ति प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ बनाकर पूरे विधि एवं विधान द्वारा दृढ़ संकल्पित होकर पूर्ण श्रद्धा द्वारा अपने पूर्वजों को उन्हें अर्पण करते हैं, जिससे उन्हें पूर्ण तृप्ति प्राप्त हो और वे हमें शुभाशीष और शुभ मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। अंग्रेजी कैलेंडर के जैसा ही एक हिंदू पंचांग भी होता है, जिसे साधारण भाषा में हिंदी कैलेंडर या पंचांग कहा जाता है। यह पंचांग पूरी तरह से वैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित होता है, क्योंकि यह सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्रों इत्यादियों की गतियों पर आधारित होता है। इसी पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा से लेकर अश्वनी माह की अमावस्या तक का समय पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहलाता है। हिंदू पंचांग में एक महीने को 15-15 दिनों के 2 पखवाड़ों में बांटा गया है। यह चंद्रमा के घटने एवं बढ़ने के सिद्धांत पर आधारित है। पूर्णिमा से लेकर आने वाली अमावस्या तक के कालखंड को कृष्ण पक्ष कहते हैं तथा अमावस्या से लेकर आगे आने वाली पूर्णिमा तक के कालखंड को शुक्ल पक्ष कहते हैं। प्रत्येक महीने का प्रारंभ शुक्ल पक्ष से ही होता है। श्राद्ध कर्म का वर्णन अनेकों पुराणों एवं धार्मिक ग्रंथों में किया गया है, जैसे गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण एवं महाभारत आदि पवित्र ग्रंथों में इसका वर्णन पूर्ण रूप से मिलता है। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों में 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं, जैसे कि देव ऋण, ऋषि ऋण एवं तीसरा पितृ ऋण। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष इसी पितृ ऋण से जुड़ा हुआ है। आज हम इसी पितृ ऋण के बारे में बात करेंगे, तो चलिए जानते हैं इस श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब जानते हैं कि पितृ ऋण क्या होता है और इस ऋण से मुक्ति कैसे होती है। तो पितृ ऋण का मतलब होता है आपके पूर्वजों का ऋण, यानी जीवन को संभव बनाने मात्र में भी आपके पूर्वजों का योगदान है, तो इसे ऋण भी माना जा सकता है।
और इस ऋण से मुक्ति के लिए पितृकृत्य यानी श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण, ये 3 प्रकार के कर्म हैं उपरोक्त शास्त्रों में, जो इसी पितृपक्ष में करने होते हैं। जिसमें श्राद्ध का मतलब होता है अपने दिवंगत पूर्वजों और स्वजनों का श्रद्धापूर्वक ध्यान, पूजन, आह्वान। पिंडदान का अर्थ है पिंड यानी भोजन सामग्री, मतलब दिवंगत और स्वर्गीय जनों को भोजन अर्पण करना। और इस अर्पण को कव्य भी कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए, देवों को अर्पण करने वाले भोग को हव्य कहते हैं, वहीं पितरों को अर्पित करने वाले भोज्य पदार्थों को कव्य कहते हैं। और अंतिम भाग तर्पण, इसका आशय जलांजलि से है, अर्थात पितरों को जल अर्पण करना। तो कुपित काल में किया गया श्राद्ध कर्म शुभ और फलदायी माना जाता है। इस समय में किए गए श्राद्ध कर्म से पितर तृप्त होते हैं। माना जाता है कि कुपित काल में पितरों का मुख पश्चिम की ओर हो जाता है, जिससे पितर अपने वंशजों द्वारा श्राद्ध से भोग लगाए गए कव्य को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। एक सवाल और आता है कि चावल के पिंडी क्यों बनाए जाते हैं? तो चावल को अक्षत कहते हैं, यानी जो खंडित ना हो। चावल ठंडी तासीर वाला भोजन होता है और पितरों को इससे शांति मिलती है। एक लंबे समय तक वो इन पिंडों से संतुष्टि पा सकें, इसके लिए पिंड चावल के आटे के बनाए जाते हैं। क्यों देते हैं कौवे, कुत्ते और गौ माता को पिंडों का भाग? तो गरुड़ पुराण के अनुसार कौए को यमराज का संदेशवाहक माना गया है। यमराज के पास 2 श्वान हैं, यानी कुत्ते, जिनको उनका सुरक्षा कर्मी कहा जाता है। इसी की वजह से कौए और कुत्ते को भोजन दिया जाता है। और गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, अर्थात 33 कोटि के देवतागण। कोटि अर्थात प्रकार। इसी कारण से गाय को भी भोजन दिया जाता है, जिसे गौग्रास भी कहते हैं। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न, किससे करवाएं कर्मकांड अथवा पांडित्य कर्म, अथवा किसको करावें पितृभोज? तो केवल सुपात्र को ही करावें पितृभोज। सुपात्र मतलब कर्मकांडी ब्राह्मण, जो सभी धार्मिक कृत्यों को पूरे नियम, सम्मान और भक्ति भाव से करता हो। स्वयं का पुत्र भी यदि सुपात्र हो तो उससे भी करा सकते हैं पितृकृत्य, अथवा संकल्प लेकर स्वयं करें पितृभोज ग्रहण आदि। आप सुपात्र हैं तब तो इसमें भी कोई दोष नहीं है। इसका भी विधान है गरुड़ पुराण में। आप एक दिन पूर्व ही दे दें सुपात्र ब्राह्मण को आमंत्रण, और उस रात्रि आमंत्रित ब्राह्मण भोजन नहीं करेगा, क्योंकि इससे वो अगले दिन पूरी तरह तृप्त और संतुष्ट होकर भोजन करेगा, और यही नियम भी है। ब्राह्मण की प्रसन्नता और अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर उसको विदा करें, और अंत में अपने पितरों से करबद्ध प्रार्थना करें। ऐसी याचना पूर्ण प्रार्थना करते आप मेरे द्वारा अर्पण भोजन, जल, प्रणाम स्वीकार करें प्रयास करें, और हमारी ओर से निश्चित सदैव मानिए संतुष्ट रहें। आपके पितृ जितने संतुष्ट होंगे, आपकी उन्नति उतनी ही ज्यादा अवश्यंभावी हो जाएगी। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। यदि हम पितृ ऋण को ना उतारें और अपने पितरों का तर्पण ना करें तो क्या होगा, इस विषय पर हमारा अगला वीडियो शीघ्र ही आपके सम्मुख YouTube पर आ रहा है। अतः आप लगातार हमारे वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आपको ही देखने को मिले। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।